मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी हमने राम राम जी। अपनी मर्जी से शादी कर ली है। और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे, और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं। स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है, और उनके साथ भी लोग हैं बहुत सारे, काफी लोग थे ना काफी उस दिन। लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए। और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं, तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों, कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीज़न नहीं है क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ आ बनाने गए का। तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का। मतलब कोई दूसरा और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। ठीक है, बस यही बात कहनी थी हमें। और कोई बात हो आपकी तो आप कह सकती नहीं, हैं। और कुछ नहीं, बस। चलिए, थैंक यू। यमनुवाद में एक दलित मर्द एक ऊंचे वाले कास्ट की औरत से शादी कर सकता है? मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जिसमें मैंने अंतर जातीय विवाह अर्थात अनुलोम प्रतिलोम के बारे में लिखा था। अर्थात एक हाई सोसाइटी या ऊंचे वर्ण का लड़का एक नीचे वर्ण की या नीचे वर्ग की या गरीब लड़की से शादी कर सकता है, ये तो सारे हिंदू शास्त्र मानते हैं। लेकिन प्रतिलोम विवाह जो है उसके बारे में क्या ख्याल है हिंदू शास्त्रों का, आज मैं उसका गवेषणा करने का कोशिश करूंगा। प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है ऊंचे घर की लड़की और नीचे घर का लड़का। अब इसको इसलिए वो लोग तवज्जो नहीं देते थे, ज्यादा मान्यता नहीं देते थे, वेदों से लेके सारे शास्त्र तक, चाणक्य तक, क्योंकि अगर ऊंचे घर की लड़की किसी गरीब घर के लड़के से शादी करे, गरीब घर में जाए, तो उसको आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो रोएगी, चिल्लाएगी, दुखी होगी, शायद वो आत्महत्या का प्रवृत्ति भी उठा ले। इसी वजह से लड़की का वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए प्रतिलोम विवाह को तवज्जो नहीं देता था मनु ने भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिलोम विवाह अगर कर दिया तो लड़के का कत्ल कर देंगे या लड़की का कत्ल कर देंगे या दोनों लड़का लड़की का कत्ल कर देंगे। ऐसा सिस्टम हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। हालांकि ये एक अवॉइडेबल चीज है, प्रतिलोम विवाह मत करो। लेकिन अगर हो ही गया है, गंधर्व विवाह किया है, स्वयंवर किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज इसी को मैं साबित करूंगा, क्योंकि यह एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत के कई हिस्सों में सारा लड़ाई झगड़ा जाति के बीच में प्रतिलोम विवाह को ही हो रहा है। कई ऑनर किलिंग्स भी होते हैं छोटे छोटे गांव में, जहां पे ऊंचे घर की लड़की ने किसी नीचे कुल के लड़के से शादी किया। लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है, लेकिन सिर्फ उसका वर्ण और वर्ग नीचा है लड़की से, इसीलिए लड़की के माँ बाप दोनों को मार देते या लड़के को मार देते। ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण है जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर मेरा रूह तक कांप जाता है। क्योंकि मेरे ही घर में एक हमारी ही एक परिवार की एक लड़की ने एक आरएसएस के लड़के से प्रेम विवाह किया, जो कि कट्टर हिंदू है।
पूजा पाठ करता है, धार्मिक है, कर्मयोगी है। अमेरिका में जाकर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन जब उसके साथ विवाह किया था हमारे घर की बेटी ने, तब वो बहुत गरीब था, गरीब किसान का बेटा था। सिम कार्ड्स बेचकर, मोबाइल के दुकान में काम करके, ट्यूशन देकर वो अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई उसने कंप्लीट किया है। और हमारे घर की जो बेटी है वो BA LLB LLM MBA इन HR है, और लड़का जो है BE ME है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, IT इंजीनियरिंग में। और आज वो लोग बहुत सुखी हैं अमेरिका में। तो मैं यही बात बताने का कोशिश करूंगा कि प्रतिलोम विवाह ठीक नहीं है, मानता हूं। लेकिन अगर गंधर्व विवाह हो गया है, स्वयं विवाह अगर कर रहे हैं कोई, और लड़का अगर अच्छा है, तो भले ही वो नीचे कुल का हो, शादी कराना चाहिए। और ये बाबा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। एक जाति एक धर्म, हिंदू जाति हिंदू धर्म। मैं आज प्रतिलोम विवाह पर सारे आक्षेप हटा दूंगा। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा महाभारत सावित्री पर्व, वन पर्व, पतिव्रता महात्म्य पर्व 294.7 to 10, 11, 14 to 20, मैरिज विथ पुअर बॉय। दरअसल इसका कहानी का अर्थ ये है, इस इतिहास का, ये सावित्री सत्यवान का इतिहास है। सत्यवान जो है, कुछ कहते हैं कि वो एक शाल्व वंश का राजकुमार था। उसके पिताजी को एक पास के एक और दूसरे दुष्ट राजा ने युद्ध करके हराकर उसको भगा दिया था, और वो राजधानी और अपना देश छोड़कर जंगलों में वनवासी की तरह रह रहा था अपने बीवी और बच्चे के साथ। यानी अमीर होते हुए भी, महाराजा होते हुए भी वो महारंक भिखारी बन गया था, दूसरों के भीख पर जिंदा रह रहा था। इसके बावजूद एक राजा अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से करता है, क्योंकि सत्यवती या सावित्री जो थी, उसकी जो बेटी थी, वह उससे प्यार करती थी। तो मैं अभी उसी चीज को मैं पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं महाभारत सावित्री पर्व, वन पर्व, पातिव्रत महात्म्य पर्व 294.7 to 10, 11, 14 to 20। सावित्री ने कहा, पिताजी, शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। पीछे वे अंधे हो गए। उनकी आंखें चली गईं और पुत्र अभी बाल्यावस्था में था। यह अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस बुद्धिमान नरेश का राज्य हर लिया। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ वे वन में चले आए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र है सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे योग्य पति हैं, उन्हीं का मैंने मन ही मन वरण किया है। यह सुनकर नारद जी बोल उठे, अहो, यह बड़े खेद की बात है। राजन, सावित्री ने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है, जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर वरण कर लिया है। राजा ने पूछा, देवर्षे, इस समय पितृभक्त राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वपति ने पूछा, क्या राजपुत्र सत्यवान दानी, ब्राह्मण भक्त, रूपवान, उदार अथवा प्रियदर्शन भी है ना? नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में संकृति नंदन रंती देव के समान है तथा उशीनर पुत्र शिबी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है। वह ययाति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रियदर्शन है।
द्युमत्सेन का वह बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है मानो अश्विनी कुमारों में से ही एक हो। वह जितेंद्रिय मृदुल शूरवीर सत्व सत्य स्वरूप इंद्र संयमी सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला अदोषदर्शी लज्जावान और कांतिमान है। तप और शील में बड़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता का नित्य निवास है और उस सद्गुण में उसकी अविचल स्थिति है। तब नारद कहते हैं, नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है, इसे इस धर्म मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूं, अब सब लोगों का कल्याण हो। यानी यहां पर जो नारद है वो यह बताता है कि सत्यवान गरीब घर का है, उसका वर्ण पतित हो गया है, राजा से वह भिखारी बन गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अच्छे गुण हैं और इसीलिए अश्वपति और नारद अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह को राजी हो जाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि यदि कोई गरीब घर का लड़का या शूद्र वर्ग का लड़का भी अगर उसमें अच्छे क्वालिटीज हो तो उसके साथ विवाह कर देना कली काल में ही नहीं सर्वकाल में उचित होता है। अब इस संदर्भ में मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे, अरे वो तो शूद्र है, उसमें सवर्णों और ब्राह्मणों जैसे गुण कैसे होंगे, तो हम हमारी बेटी का विवाह किसी दुर्गुण बच्चे से कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब मैं दूंगा यह पढ़कर। महाभारत वन पर्व आजगर पर्व 180.23, 25 to 26, 30, 35 to 36। शूद्र कैन ऑल्सो बी बेस्ट मैन, यानी एक शूद्र जो है भले ही वह अवर्ण हो लेकिन उसमें भी अच्छे गुण हो सकते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व हो सकता है, यह कोई अचंभा नहीं है। तो मैं अभी वही पढ़ रहा हूं, महाभारत वन पर्व आजगर पर्व 180.23, 25 to 26, 30, 35 to 36। सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें यह सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए तब तक वह शूद्र ही के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। यानी सिर्फ ब्राह्मण होने से ही, पैदाइशी होने से ही जरूरी नहीं है, उसके अंदर अच्छे सदाचार, अच्छा चरित्र होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है परंतु कर्म से, स्वभाव से ब्राह्मण नहीं है, राक्षस है। और वहीं यदि कोई नीच शूद्र में जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है उसमें अंदर अच्छा गुण हो, सदाचार इत्यादि हो, धर्म परायणता हो, तो वह नीच कुल में पैदा हुआ, जन्मजात शूद्र होते हुए भी, जन्मजात वर्ण संकर होते हुए भी कर्मों से, धर्म से वह ब्राह्मण कहलाएगा। यही चीज स्वयं
शिव और पार्वती ने भी कंफर्म किया है। ब्रह्म महापुराण 223.46 to 55, 58-65, शूद्र ऑल्सो हैज प्यूरिटी पोटेंशियल, यानी शूद्र में भी अच्छे गुण हो सकते हैं। तो अब मैं पढ़ रहा हूं ब्रह्म महापुराण 223.46 to 55, 58, 65। धर्मात्मा व्यक्ति सदा ऋतुकाल में पत्नी गमन करे, नियम पूर्वक उपवास करने वाला, स्वाध्याय में निरत, पवित्र, सदा दोष रहित, घर में शयन करने वाला, सबका आतिथ्य करने वाला, सदा प्रसन्न मन से धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला, अन्नाभिलाषी, शूद्रों में नित्य सिद्ध ही है यह कहने वाला, स्वार्थ से या काम से किसी की हिंसा या हानि नहीं करने वाला, पितर देव तथा अतिथियों का पूजक, अपने घर में न्याय पूर्वक भिक्षावृत्ति से रहने वाला, दोनों समय विधान पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला, गो ब्राह्मण के निमित्त युद्ध में मरने वाला, तीनों अग्नियों की उपासना से पवित्र, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, संस्कार युक्त और वेद पारंगत धर्मात्मा वैश्य अपने कर्म से क्षत्रिय हो जाता है। देवी, इन कर्मों के फल में नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी वेद संपन्न संस्कृत ब्राह्मण हो जाता है। असद्वृत्ति तथा सबके साथ भोजन करने वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व त्याग कर वैसा शूद्र बन जाता है। पवित्र कर्मों से युक्त शुद्धात्मा तथा जितेंद्रिय शूद्र भी ब्राह्मण की तरह पूज्य है, वह साक्षात ब्रह्मा ने कहा है। स्वभाव सिद्ध कर्मों से युक्त शूद्र द्विजातियों से पवित्र है, यह मेरा मत है। वृत्त में स्थित शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। सुंदर कटी वाली ब्राह्मण का स्वभाव सब जगह समान है, यह मेरा मत है। देवी, ब्राह्मणत्व प्राप्त कर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। पवित्र हास्य करने वाली, योनि के आदान प्रदान परिवर्तन से तथा कर्मों से जैसे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है या ब्राह्मण धर्मच्युत होकर शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है, वह रहस्य तुमसे बतला दिया। यानी कर्मों से जैसे आप या कोई भी अपना भाग्य बदल सकता है, वैसे वह अपना वर्ण वर्ग भी बदल सकता है, वह अपना सामाजिक वर्ग बदल सकता है। अर्थात गरीब से अमीर बन सकता है, मिडिल क्लास बन सकता है, अपर मिडिल क्लास बन सकता है। वैसे ही वह अपना वर्ण भी बदल सकता था और आज भी वर्ण बदल जरूर सकता है। कम से कम ऐसे लड़के के साथ, भले ही वो शूद्र हो, दलित हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, लेकिन अगर उसमें अच्छे गुण हैं, अच्छा स्वभाव है, अगर वो धार्मिक है, अगर वो वीर है, अगर वो अच्छा हृष्ट पुष्ट है, अगर वह स्वस्थ है, अगर उसका शील अच्छा है, चरित्र अच्छा है, अगर वो अच्छा कर्म करता है, अच्छा कमाता है, समाज में उसका प्रतिष्ठा है, अगर वह लोगों को इज्जत देना जानता है, तो फिर ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी का, भले ही बेटी ऊंचे वर्ग और वर्ण की हो, करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई अधर्म नहीं है। प्रतिलोम विवाह भी इस हिसाब से, इस मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बिल्कुल धर्म संगत है। यह आज मैंने साबित कर दिया। ओम हं हनुमते नमः। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में अंबेडकर ने, आई मीन टू से हिज रॉयल एक्सीलेंसी नवाब अंबेडकर ने यह आरोप लगाया था, या ये यूं कहूं कि यह प्रश्न किया था सवर्ण समाज से, क्या तुम लोग जाति एकता के लिए अपनी बेटियां मेरे जैसे शूद्रों को दोगे? यही सवाल लक्ष्मण मीना और भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण भी पूछता है। तो इसका जवाब सीधा सीधा है। ये प्रस्तुति खत्म करने से पहले एक खिल भाग की तरह मैं ये वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिकली इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। यदि हम ब्रह्म महापुराण 223.46 to 55 और महाभारत सावित्री वन पर्व
पतिव्रत महात्म्य पर्व 294.7 to 10, 11, 14 to 21, 32 को अगर हम मद्देनजर दें तो इसके हिसाब से बिल्कुल हम किसी ST, SC, OBC, EWS लड़के के साथ सवर्ण, ब्राह्मण, ऊंचे वर्ण, ऊंचे वर्ग की लड़की का शादी जरूर कराएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि ब्राह्मणों में कन्यादान सिर्फ एक डिजर्विंग कैंडिडेट यानी जिसका हैसियत है उसी लड़के से विवाह करते हैं। जो अच्छा लड़का होता है उसी से अपनी बेटी का विवाह करते हैं। तो यदि तुम यानी जो भीम आर्मी वाले हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि यदि तुम गुड कैरेक्टर्ड हो, स्वाध्याय करते हो यानी शास्त्रों का अध्ययन करते हो, व्रत उपवास रखते हो, चास्ट हो, चरित्रवान हो, शीलवान हो, गुड नेचर्ड हो, अच्छे स्वभाव वाले हो, फीड्स पुअर एंड शूद्र, गरीबों को और शूद्रों को खाना खिलाते हो, दान दक्षिणा करते हो, धर्म को मानते हो, नास्तिक नहीं हो, अर्थ है तुम्हारे पास यानी पैसा कमाने का अच्छा खासा जरिया है, तुम एक परिवार को अच्छे से सुख समृद्धि दे सकते हो, नेवर हार्म्स अदर्स, दूसरों का परोपकार करते हो, दूसरों का नुकसान नहीं करते, नॉट वायलेंट, अहिंसावादी हो, ब्रेव, शूरवीर हो, स्ट्रॉन्ग, बलशाली हो, मार्शल यानी काम आने पर आत्मरक्षा और अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम हो, गौ रक्षा, गौरक्षक हो, ब्राह्मण रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, ब्राह्मणों का सत्कार सम्मान करते हो, रिलीजियस, धार्मिक हो, नास्तिक नहीं हो, अग्निहोत्री, यज्ञ हवन, यज्ञ होम ये सब करते हो, ज्ञानी हो, ज्ञान है तुम्हारे पास, विज्ञान है तुम्हारे पास, मंद बुद्धि नहीं हो, पाश्चात्य ज्ञान, वेस्टर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन दोनों है तुम्हारे पास, इसके बावजूद संस्कार है तुम्हारे अंदर, वेद विजडम है, वेदों के प्रति श्रद्धा है, वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, सुकर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तभी तुम ख्वाब में भी कभी किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करने का सोच सकते हो। अन्यथा कोई अपनी लड़की की शादी किसी कुपात्र से क्यों कराएगा? अभी आप SC, ST, OBC, EWS में भी देख लो, जो दलित है अगर वो बैंक मैनेजर है, क्या वो अपनी बेटी का शादी किसी अपने से कम क्षमता वाले लड़के, भले ही वो उसके ही जैसा ST, SC, OBC हो, उससे कराएगा? नहीं, कुपात्र से नहीं, सुपात्र से कराएगा। तो अगर भीम आर्मी वाला बंदा भी अपना भीम आर्मी गिरी छोड़कर अगर वो सनातन धर्म में आकर, सनातन धर्म का रक्षक बनकर, इन सब अच्छे गुणों को लेकर अपने अंदर लाकर उनको डेवलप करके साबित करता है, तो ही वो लड़की से शादी कर सकता है, सवर्ण ब्राह्मण लड़की से, अन्यथा नहीं। तो इसी कंडीशन के साथ प्रतिलोम विवाह बिल्कुल सही है, धार्मिक है। ओम हम हनुमते नमः।